तो आज हम आ चुके हैं सोजतिया बजाज इंदौर में। चलिए चलते हैं। तो ये वर्ल्ड की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल है जो सीएनजी और पेट्रोल पर दोनों पर चलने वाली है। बजाज की फ्रीडम 125। बजाज ने इस बाइक को लॉन्च करके भारत को एक नए दौर में ला करके खड़ा कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ये बाइक आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी या नहीं, इसकी सेफ्टी कैसी है और ये आपके लिए गुड क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी या नहीं, राइडिंग क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, सीट कितनी लंबी है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बजाज फ्रीडम 125 में एक ब्रांड न्यू इंजन लॉन्च किया है बजाज ने। बजाज के जो पहले के इंजन थे वो आप देखते होंगे, ये वाला जो पोर्शन था वो ऐसा स्ट्रेट आता था, पर अब ये थोड़ा सा सोया हुआ लगता है। ये एकदम न्यू इंजन है, 125 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है जो 9.3 bhp की मैक्स पावर 8000 आरपीएम पर जनरेट करता है। वहीं पर जो उसका मैक्सिमम टॉर्क है वो 9.7 न्यूटन मीटर है जो 6000 आरपीएम पर है। तो देखो यार, ये कोई स्पोर्ट्स या टूरर नहीं है, कम्यूटर मोटरसाइकिल है जिसमें आपको सबसे पहले चाहिए होता है माइलेज। बजाज की फ्रीडम आपको भर भर के माइलेज ऑफर करने वाली है, क्योंकि इसमें पेट्रोल टैंक है जो 2 लीटर्स का है और जो सीएनजी टैंक है वो 2 kg का है। 1 लीटर पेट्रोल में 65 kmpl अकॉर्डिंग टू द कंपनी जाती है, और वहीं पर इसके जो सीएनजी टैंक है उससे ये 1 kg में जाती है कुछ 100 किलोमीटर्स। यानी कि टोटल अगर मैं मैचअप कर लूँ तो 330 किलोमीटर की राइडिंग रेंज देती है आपको विद सीएनजी। अब देखते हैं इसका ऑल ओवर डिज़ाइन कैसा है, तो लीजिए 360 व्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलईडी हेडलाइट्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। देखो, डिज़ाइंस और लुक्स में तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये दोनों आंखें हो जाती हैं, ये मुंह हो जाता है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या है। हम स्टार्ट करके देखते हैं। ये देखिए कितना अच्छा, और इसका थ्रो भी अच्छा खासा है। सामने NS 400G पे भी इसका थ्रो जा रहा है, अच्छा खासा लाइट है इसका। जब हम फिर से बंद करते हैं इसको, अब बात करते हैं सस्पेंशन की। तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलने वाले हैं। पहले आपको दूर से देख के लगेगा कि ये यूएसडी फोक्स है, पर नहीं, ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। इसके ऊपर इतना कूल कवर देखने को मिल जाता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रीडम, और जो ई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे इंडियन फ्लैग को, जिसमें ट्राई कलर देखने को मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। इसमें आपको फ्रंट में डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ये टॉप वेरिएंट है जिसमें आपको डिस्क ब्रेक के साथ में एलईडी हेडलाइट्स मिलती हैं। इसके ऊपर जो सेकंड वेरिएंट आता है उसमें आपको ड्रम ब्रेक के साथ में एलईडी हेडलाइट्स मिलती हैं, और जो फर्स्ट वेरिएंट आता है जो बेसिक वेरिएंट है जिसमें आपको यहाँ पर हेलोजन लाइट मिलती है और ड्रम ब्रेक के साथ में आता है। और इन सारे वेरिएंट्स की जो प्राइस है वो आपको लास्ट में बता दूंगा। इसके टायर्स देख लेते हैं। इसमें आपको 17 इंचेस का फ्रंट टायर मिलता है 80/100 का। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है लेग गार्ड जो इंजन को भी कवर करा हुआ है। मतलब नॉर्मल आपको लेग गार्ड इसी शेप में दिखते हैं, पर ये इस तरफ से है क्योंकि यहाँ पर इंजन को भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। वैसे ही आपको नीचे भी कवर दिख रहा है जो इंजन के साइलेंसर एरिया को कवर करके रखा हुआ है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से इस तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर सीएनजी टैंक से जुड़ा हुआ एक लिड देखने को मिल जाएगा, और यहाँ से जो वायर्स है वो इंजन से कनेक्टेड है, और जितनी ये पाइपलाइन भी कनेक्टेड है यहाँ से, तो ये पूरा मैकेनिज्म है यहाँ का। उसके बाद में यहाँ पर भी आपको एक वॉल देखने को मिलता है जो सीएनजी से रिलेटेड है। यहाँ पर देखेंगे आप, एक वॉल यहाँ पे भी देखने को मिलता है। ये कैसे काम करने वाला है ये तो सिर्फ बजाज ही बता सकता है। मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम आता है सीएनजी से रिलेटेड, तो आपको इन वॉल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है कि इनमें किसी तरह का ब्रेकडाउन तो नहीं आया है। अब हम आते हैं थोड़ा सा इस तरफ। इसमें आपको किक भी देखने को मिलने वाला है, किक भी दे देते हैं इसमें। यहाँ पर आपको अच्छा सा ब्रेक लीवर देखने को मिल जाता है। उसके बाद में है फुट पैक। मुझे पता है सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी क्या लगी फुट पैक में। इस फुट पैक को ऊपर से अगर मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है किसी छोटे के बच्चे के पैर का जूता, मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है, डिसेंट लुक है। फिर यहाँ आते हैं, ये भी सेम फुट पैक है। फिर एक जो चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही होगी ये सिल्वर, ये ट्रेलिस फ्रेम है जो सीएनजी के टैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई गई है। ओपन ट्रेलिस फ्रेम लगाई गई है इसमें, जो इसकी सिक्योरिटी को और इंक्रीज कर देता है। सिक्योरिटी से बात करूँ तो इसके ऊपर अभी तक 11 सिक्योरिटी टेस्ट हो चुके हैं। फिर आपको रेयर में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, ये रेड कलर का। अब आते हैं रेयर टायर पे, तो इसमें आपको 16 इंचेस का रेयर टायर मिल जाता है। ये 120/70 का 16 इंचेस का टायर है जो अच्छा खासा ब्रॉड टायर है। मेरे को लगता है 125 सीसी की जो बाइक्स होती है उसमें इतना मोटा टायर किसी में अभी तक आया नहीं है। यहाँ पे एक टायर हगर मिल जाता है जिसकी वजह से कीचड़ विचड़ आपके ऊपर ना आए।
क्योंकि मेरे को एक चीज़ का डाउट है इस चीज़ के अंदर कि अगर जब आप बारिश में इस बाइक को चलाओगे, जब कीचड़ उड़ेगा तो इतना क्या गैप है कि इतने ऊपर कीचड़ ना आए या इससे ज़्यादा आएगा। तो ये कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपके पास में ये बाइक है और अगर आप चला रहे हैं इसको, तो बताइएगा बारिश में इसकी ये वाली प्रॉब्लम आ रही है या नहीं। कि मैंने किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पढ़ा था कि इसकी कीचड़ उड़ने वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे बताना कि आती है या नहीं प्रॉब्लम। हाँ, वापस से आ जाते हैं बैक टू ट्रैक पर। तो यहाँ पर बैक में आपको मिल जाता है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाता है, साइड में भी 2 रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं। ये टेल लाइट्स भी बहुत अच्छी दिखती हैं। आपको मैंने इंडिकेटर्स नहीं दिखाए, इंडिकेटर भी रेक्टेंगुलर शेप में थोड़े से शिफ्टेड ऐसे कर्वी से बहुत ही अच्छे और सुंदर दिखने वाले हेलोजन इंडिकेटर्स हैं। मैं आपको चालू करके बताता हूँ। इसमें कोई आवाज़ नहीं है इंडिकेटर में, पर वो एक्टिवा भी तो नहीं है जो आवाज़ आएगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे फीमेल्स के लिए सारी गार्ड लगाया गया है ताकि फीमेल आसानी से बैठ सके। इसमें ओरिंग टाइप चेन यूज़ की गई है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें ग्रीसिंग भी करी हुई है, ध्यान से देखो। अपना खून पसीना और हाथ गंदे करके वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर इसमें 5 गियर्स मिल जाते हैं, 1 डाउन 4 अप की शिफ्टिंग के साथ में। इसमें आपको साइड स्टैंड देखने को मिलता है, मेन स्टैंड देखने को मिलता है। एक चीज़ और इसमें आपको देखने को मिलेगी, NG04। इसका मतलब क्या है? NG04 का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन 04, मतलब CNG के ऊपर बाइक्स और आने वाली है बजाज के द्वारा। और मेरी बजाज से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर बजाज किसी भी तरह से एक स्कूटी CNG में ले आए ना, तो बड़ा मजा आ जाएगा। मतलब सारे मार्केट ठप होने वाले अगर बजाज CNG स्कूटर लेके आ जाए तो। इसमें आपको 4 हुक्स देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी डिलीवरी के लिए काम करना है, डिलीवरी बॉय हैं आप, या फिर किसी फूड डिलीवरी कंपनी के लिए काम करना है, ट्रांसपोर्ट के लिए काम करना है, तो आपको बस पीछे माल बांधा और आप निकल गए। अब बात करते हैं इसकी सीट हाइट की। तो इसकी सीट हाइट जो यहाँ से यहाँ तक है वो 825 mm है, मतलब बहुत ज़्यादा है। मैं बात करूँ तो मेरी 5'9" की हाइट है और मेरे हल्की सी एड़ियों में हल्का सा ऊपर है मेरी एड़ियाँ। तो अगर आप 5'8" हैं, 5'7" हैं, इट इज़ ओके। 5'6" है तब भी चल जाएगा, पर अगर 5'5" है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब मेन उस चीज़ पर आते हैं जिस चीज़ के लिए बाइक इतनी ज़्यादा हाइप में आ रही है, CNG का टैंक। CNG का टैंक कहाँ है? ये सीट के नीचे है, अभी दिखाता हूँ। पर उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फ्यूल लिड। ये फ्यूल लिड है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा बजाज से कि ये फ्यूल लिड थोड़ी सी ऐसी कमज़ोर सी लगती है, कभी भी टूट सकती है, गिर सकती है, उसका ध्यान रखना चाहिए। ये फ्यूल टैंक आएगा यहाँ पे आएगा फ्यूल, आप देख सकते हैं, यहाँ आएगा फ्यूल। अब ये आएगा CNG, इसी में ये से ओपन करना है आपको और ये बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा बाहर और इसमें CNG भराएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे CNG भराएगी। ये देखिए CNG आएगी यहाँ पर, आप देख सकते हैं। मैं इसको वापस ऐसे लगा देता हूँ और ये रहा CNG का टैंक जो 2 किलो का है। और इसको आप देखोगे ध्यान से तो ये पूरा ट्रेलिस फ्रेम से कवर है और इसी टैंक को बचाने के लिए बजाज ने इसमें 11 सेफ्टी टेस्ट किए हैं। हम बात करेंगे डिस्प्ले की, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना रह गया। इसका जो CNG टैंक है वो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन है। मैंने कई कमेंट्स पढ़े हैं कि ये टैंक फट गया तो क्या होगा। तो देखो 3 साल की गारंटी तो बजाज खुद ले रहा है कि अगर ये फट गया तो मैं मैनेज कर लूँगा सारी चीज़ों को। पर आफ्टर 3 ईयर, मतलब 3 साल में आपको हर 3 साल में इसका हाइड्रो टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम ये पता कर सकेंगे कि इसमें लीकेज है या नहीं। अगर लीकेज फाउंड होता है तो आपको उसको रिप्लेस करवाना पड़ेगा आपके पैसों से। अब बात कर लेते हैं स्विचेस की। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये इग्निशन स्विच है। हाँ, इग्निशन स्विच से याद आया, मैंने आपको इसका एग्जॉस्ट सुनाया नहीं है, तो मैं एग्जॉस्ट सुना देता हूँ आपको। इसका एग्जॉस्ट कैसा होने वाला है। 125 सीसी का ये एग्जॉस्ट कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर स्विच, फिर ये हॉर्न, फिर ये कॉल बटन, जिसको मैं आपको डिस्प्ले के हिसाब से समझाऊंगा। जब डिस्प्ले समझाऊंगा तब मैं आपको ये कॉल बटन के बारे में समझाऊंगा। ये हमारा द फाइनेस्ट, जिससे आप CNG और पेट्रोल दोनों कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे ऐसे करके। फिर ये पास लाइट स्विच है। इसमें एज सच बहुत सारे स्विचेस नहीं है, पर एक ही मेन स्विच है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अब मेरा एक चीज़ और है जिसमें मैं दिखाना चाहता हूँ कि बजाज ने कितना ज़्यादा टेक्निकली सोचा है। ये स्विच यहाँ भी हो सकता था, पर यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि हमको आदत है किल स्विच की, हम उसमें छेड़खानी करते रहते हैं बंद चालू। अगर इसमें ऐसा करा तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए बजाज ने सोचा कि लेफ्ट हैंड साइड पर रखो, लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी सोच है बजाज की। अब आ जाते हैं डिस्प्ले पर। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है लेट अस राइड लिखा है इसके ऊपर। यहाँ पर आपको CNG का जो स्केल है वो देखने को मिलता है।
यहाँ पर लिखा है CNG, यहाँ पर न्यूट्रल, यहाँ पर इंजन चेक लाइट, फिर यहाँ पर पास लाइट भी होगी, ये देखिए पास लाइट, फिर ये इंडिकेटर का है, यहाँ पर इंडिकेटर शो हो जाएगा आपको। अभी बंद कर देता हूँ इंडिकेटर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है टाइम, यहाँ किलोमीटर्स की कितने किलोमीटर चली गई है बाइक। उसके बाद में यहाँ पर गियर्स देखने को मिलते हैं कि ये गियर शिफ्ट कितने हुए हैं, अभी न्यूट्रल में है। फिर अगर आपको मोड चेंज करने हैं तो अभी चल रहा है IFE, फिर AFE2, फिर क्लॉक यहाँ से सेट कर सकते हैं आप। ब्लूटूथ कनेक्शन, द मेन चीज़ ब्लूटूथ कनेक्शन, आप ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं इस बाइक को। अब आते हैं इस स्विच पर जो ये काम आएगा आपको। जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लोगे तब आपको यहाँ पर कॉल समझ में आएगा, किसी का कॉल आया है तो आप इस स्विच को 2 बार प्रेस करेंगे, 1 और 2 तो कॉल उठा पाएंगे। और सेम अगर इस स्विच को 2 बार क्लिक करेंगे तो ये कॉल उसी के हिसाब से काट भी सकते हैं। इतने छोटे से डिस्प्ले में, इतनी अच्छी बाइक में हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल सकती है। तो कभी किसी ने सोचा था कि बजाज ऐसा कोई प्रोडक्ट बना पाएगा। अब ब्लूटूथ भी ऑन दिखा रहा है इसमें। फिर मैं आ जाता हूँ दूसरे मोड पे। अब आपको यहाँ पर USB चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलता है। पर अभी की जनरेशन की बात करूँ तो अभी C टाइप ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। तो बजाज से रिक्वेस्ट है कि जब अपग्रेड करेंगे मॉडल को तो इसमें C टाइप ऐड करवा दीजिएगा प्लीज़। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा लेवर यहाँ भी मिलता है, जिसकी वजह से आप ऐसा इसको लूज और टाइट करके अपना जो डिस्प्ले है उसको भी सेट कर सकते हो। आप एक चीज़ और अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके डिस्प्ले का ये दिखेगा कि डिस्प्ले का जो ये पोर्शन है ब्लैक में, जो सिल्वर पोर्शन है उसको 4 Allen कीज के साथ जोड़ा गया है, जो बहुत अच्छा दिख रहा है। मतलब एक डिसेंट लुक आ रहा है इसमें, जो इस डिजिटल डिस्प्ले को और भी अच्छा बना देता है। और हाँ, इस बाइक में मेंटेनेंस आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 95,000 के साथ में ये बाइक आने वाली है और इसका मेंटेनेंस बिल्कुल ही कम हो, क्योंकि इसके अगर पार्ट्स भी आए तो बहुत ही कम कॉस्ट में आने वाले हैं। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 mm का है और इसका जो कर्व वेट है वो 149 kgs का है। और जो इसका इस सेगमेंट की ये सबसे हैवी मोटरसाइकिल है, क्योंकि 125 cc में 149 kg का कर्व वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट इस गाड़ी को चलाने पर 149 kg फील होता है या नहीं होता है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और अगर आप चला चुके हैं तो आप भी बताइएगा कि इतना ज़्यादा वेट फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सेकेंड गियर में चल रही है गाड़ी, अब ये CNG में चल रही है। वैसे इसकी टॉप स्पीड 93 kmph है। अभी हम इंदौर के ट्रैफिक में है, हल्की सी बारिश भी शुरू हो चुकी है। थर्ड गियर लग चुका है, ब्रेक्स भी अच्छे हैं। इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है आपको, एक साथ दोनों ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं। आप साउंड सुन ही सकते हैं, बहुत प्रॉपर साउंड आ रहा है। फोर्थ गियर लग चुका है, 46 की स्पीड है, वो भी CNG के अंदर। बहुत ही सही, सस्पेंशन भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और इसकी जो हैंडलिंग है वो बहुत ही प्रॉपर हैंडलिंग है इसकी, बड़ा मज़ा आ रहा है इसे। नाउ फिफ्थ गियर में 52 की हाई स्पीड अचीव कर चुकी है। सस्पेंशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इसके। जो बैक सस्पेंशन है, अगर आप किसी पिलियन को बिठाते हो उसको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी सस्पेंशन के साथ में। CNG का पावर था, अब हम देखते हैं पेट्रोल का पावर। तो पेट्रोल में हमने शिफ्ट कर दी है। बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर है इसकी। और राइड क्वालिटी की बात करूं तो आपको आगे और पीछे बैठने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें आपको 5 कलर देखने को मिल जाते हैं, वाइट, ब्लू, ब्लैक, ग्रे एंड रेड। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये 95,000 से शुरू होती है। इसका जो बेस वेरिएंट है विदाउट LED लाइट्स 95,000 के साथ स्टार्ट होता है। सेकंड वेरिएंट आता है वो 1,04,000 से स्टार्ट होता है और फिर जो लास्ट वेरिएंट है वो 1,12,000 से स्टार्टिंग है। इसमें आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड पर CNG का गेज भी दिख जाएगा, जिसमें पता चल जाता है कि CNG कितनी फुलफिल है इसमें। और यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर ही नहीं पता चलता, आपको डिजिटल मीटर में पता चलता है। तो आपको क्या लगता है वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG मोटरसाइकिल हमारे फ्यूचर पर कितना इम्पैक्ट डालने वाली है? और अगर आपके पास में ये मोटरसाइकिल है और आप इसे चला रहे हैं तो अपना रिव्यू भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हम हर जगह पर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।